अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सब लोगों का? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। काइंडली सबसे पहले मुझे ये क्लियर कर दें कि आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप सब लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है और आप सब लोगों को मैंने जो आवाज़ शेयर की है और स्क्रीन जो शेयर की है वो आप सब लोगों को क्लियरली आ रही है। ठीक है, अगर आप सब लोग मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं इंशाल्लाह फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सब लोगों को आवाज़ क्लियर है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे सब लोगों का आने का मकसद, मेरा यहाँ आने का मकसद, जैसे कि आप सब लोग यहाँ पे एक ऑनलाइन ट्वीटिंग वेबसाइट्स कोर्स के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना तारुफ करवा देता हूँ। माई सेल्फ हमजा रियाज। आई हैव ऑलमोस्ट 7 to 8 year ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन विच 4 year 3 to 4 year ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस। तो इतना एक्सपीरियंस और इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। बाकी हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ, हमारे बैच की तरफ। दरअसल क्यों यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं, जिसका हमारा यहाँ पे मकसद है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑनलाइन ट्वीटिंग वेबसाइट की। इसके ऊपर मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। ठीक है, वेबसाइट के रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ट्वीटिंग के रिलेटेड, वो आपको इंशाल्लाह आगे जाके सर्च भी उनको आपको क्लियर करेंगे। मैं जस्ट आपको बताऊंगा, 2 से 3 पॉइंट बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन ट्वीटिंग की तरफ क्यों आना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं मैं आपका लूँगा इसके ऊपर। देखिए, आप सब लोगों को आइडिया होगा, 1 से 2 एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा कि आप सब लोगों को आइडिया होगा। ख़ास तौर पे जो स्कूल टीचर्स हैं उनको आइडिया होगा कि जैसे कि वो स्कूल्स में काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो वहाँ पे समर वेकेशंस वगैरह होती हैं। ठीक है, काइंडली मैं छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूं कि आलमोस्ट सब लोगों को आवाज़ क्लियर है। अगर कुछ बच्चों को 3 से 4 बच्चों को इशू है तो काइंडली वो चेक करें, थोड़ा सा अपने नेटवर्क को बेहतर बनाएं और एक दफ़ा मीटिंग को डिस्कनेक्ट करके अगेन कनेक्ट करें। इंशाल्लाह उनकी जो आवाज़ का या स्क्रीन का इशू है उसको वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप सब लोगों को आइडिया होगा कि जब आपको समर वेकेशन होती हैं तो वो आपको सैलरीज वगैरह नहीं देते। ये एक बैड पॉइंट है। ऐसा तो नहीं है ना कि उन 3 मंथ में या 4 मंथ में इंसान ने कुछ उनसे कुछ एक्सपेंस नहीं होते या उसकी फैमिली नहीं होती, जारी सी बात है। सेकंड पॉइंट, जैसे कि आप सब लोगों को आइडिया है कि देखिए आजकल जो कमिंग डेज़ हैं उसमें पाकिस्तान में या पंजाब में काफ़ी जो सिटीज़ के अंदर, ऑलमोस्ट पूरे पंजाब के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि फ्लड आया हुआ था। जारी सी बात है, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे क्लोज थी। तो जारी सी बात है वहाँ पे कोई भी स्कूल कोई ओपन नहीं था, तो जारी सी बात है वहाँ पे आपको सैलरीज नहीं मिली। ठीक है, उसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट देखें तो आपने देखा होगा पुराना कि जब कोरोना आया था। ठीक है, तो कोरोना के जब डे थे तो आप सब लोगों को आइडिया होगा कि सारे स्कूल्स वगैरह क्लोज हो गए थे। इवन के 1 ईयर 1.5 ईयर के लिए पूरे पाकिस्तान में स्कूल्स वगैरह क्लोज रहे थे। तो क्या हुआ उन दिनों में? तो क्या हुआ कि बाकी उनको जो टीचर्स थे उनकी हायरिंग ख़त्म हो गई। मतलब कि टीचर्स को हायर करना उन्होंने बंद कर दिया, उनको सैलरीज उनकी रोक ली, उनकी सैलरीज देना बंद कर दिया। तो जारी सी बात है, अब कोरोना के अंदर भी तो उनकी फैमिलीज थी, कोरोना में भी तो उनके एक्सपेंस वगैरह थे, बल्कि ज़्यादा लोगों के एक्सपेंस ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो तब वहाँ पे जो लोग ऑनलाइन टीचिंग की तरफ थे, जो ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे थे ट्वीटिंग के अकॉर्डिंग, वो लोग बेनिफिशियल में रह गए। ठीक है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टूडेंट ने तो कभी भी अपना आवाज़ या स्टूडेंट ने अपना कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना होता। ठीक है, वो ऑनलाइन की तरफ चला जाता है या पार्ट टाइम में कोई अकेडमीज वगैरह ज्वाइन कर लेता है ताकि उसका किसी भी तरह से टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, काइंडली अभी 2 से 3 बच्चों के बार बार जस्ट वो दो से तीन बच्चे हैं जिनको आवाज़ का इशू है, तो काइंडली उनको मैं अगेन अनाउंसमेंट कर देता हूँ, वो अगेन रीज्वाइन कर लें बजाय इसके कि बाकी लोगों को भी यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास बिल्कुल ऑप्शन होता है कि यहाँ से आपको जो मैसेजेस हैं उनको प्राइवेसी लगा दी जाए, बट जारी सी बात है कभी इशू आ जाता है तो बाकी लोग बता पाते हैं। अगर तो 2 से 3 जो बच्चे हैं बार बार सेम वही मैसेज करे जाएंगे जस्ट इसी वजह से कि मीटिंग को वो डिस्टर्ब करें, तो जारी सी बात है हमें यहाँ तो प्राइवेसी लगानी पड़ेगी या उन बच्चों के ऊपर उनको किक आउट करना पड़ेगा मीटिंग से। इसलिए आप कोशिश करें कि जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उनको अच्छे से समझें।
तो कोरोना के दिनों में भी जो लोग ऑनलाइन वर्किंग की तरफ थे, ऑनलाइन टीचिंग कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा लोग, उन्होंने बहुत ज़्यादा अर्निंग की। तो इसीलिए हमने भी आप लोगों के लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया है, जिसमें हम आपको 5 to 7 वेबसाइट्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको सिखाया जाता है कि कैसे आपने अब्रॉड स्टूडेंट या पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को हंटिंग करना है। ठीक है, उनको हंट करना है, उनको आपने ऑनलाइन पढ़ाना है, और वहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा कमाना है। आप अगर कंपैरिजन करें कि फिर किसी फिजिकल स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे जो इनकम है वो बहुत कम होती है। अगर आप ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं तो वो सारी की सारी इनकम आपकी है। ठीक है, वहाँ पे आपकी इनकम बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने वेबसाइट के कोर्स की तरफ। देखिए, आपके पास अभी, या हमारे पास यहाँ जो इंटरनेशनली लेवल के ऊपर जो चल रही हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको वेबसाइट्स या प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ आपको स्पेसिफिक मिलेंगे जो कि जस्ट आप अगर लैंग्वेजेस को सिखाना चाह रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग, आपको आइडिया होगा कि इंग्लिश वगैरह सीखना चाहते हैं, या कोई थर्ड या सेकंड लैंग्वेज सीखने को इंटरेस्टेड होते हैं, उनके लिए जैसे कि सबसे पहले आपके मैंने ले रखी हुई है प्रेपली। ठीक है, इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं तो ये एक लैंग्वेजेस के लिए यहाँ पे आपको वेबसाइट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी, अगर कोई टीचर है जो इंग्लिश सिखाना चाह रहा है, कोई टीचर है जो पश्तो सिखाना चाह रहा है, कोई टीचर है जो अरेबिक सिखाना चाह रहा है, उसके लिए इनके रास्ते ओपन है। इवन कि आपको खुद आइडिया है कि जब भी आप कोई लैंग्वेजेस सिखा रहे होते हैं, उनकी पेज किस तरह होती है। अगर आप देखें यहाँ पे कि अगर कोई यहाँ पे आप, अगर यहाँ पे आप वर्किंग करते हैं, तो कोई स्टूडेंट आपको मैक्सिमम कितना पे कर रहा है। अगर आप देखें तो मिनिमम आपको $10 पर आवर मिल रहे हैं। ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप लैंग्वेजेस सिखाते हैं तो कितनी अर्निंग है। $10 to $30 आपको पर आवर मिल रहे होते हैं। तो जो पॉपुलर ट्विटर्स होते हैं, मतलब कि जिनको यहाँ पे वर्किंग करते हुए काफ़ी अरसा हो गया, उनकी जो प्रोफाइल्स हैं वो हाई रेटेड हो गए हैं, उनको बहुत ज़्यादा जॉब्स मिल मिल के उनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हो गए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनकी जो अर्निंग होती है उस हिसाब से होती है। तो उनका आप देख सकते हैं यहाँ पे $500 से $1500 पर मंथ तक वो एक बच्चे से, एक ट्यूशन से कमा रहे होते हैं। ठीक है, पूरी वेबसाइट पे नहीं, जस्ट एक जॉब, उनका एक जॉब का रेट होता है ये। ठीक है, उसके बाद आप देखें यहाँ पे, अगर twitter.com देखें, तो ये भी ऑलमोस्ट आपको बहुत अच्छा पे कर रहा होता है। ऑलमोस्ट जितनी भी आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स देखने को मिलेंगी, वो बहुत ही अच्छा आपको पे कर रही होंगी। बस आपने क्या करना है कि उनको पकड़ लेना है और उनके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देनी। और वर्किंग आपने ऐसे नहीं स्टार्ट करनी कि अ, आपने मतलब कि उनके ऊपर अकाउंट बना लिया और वर्किंग स्टार्ट, ऐसे नहीं। आपने प्रॉपर, आपको पता होना चाहिए उस वेबसाइट को, उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कैसे करना है। ठीक है, आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि एक प्रोफेशनल प्रोफाइल आपने कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है, क्योंकि आपको मैं बताता हूँ, अभी एक इम्पोर्टेंस भी बताऊँगा अभी जब मैं एक वेबसाइट के अंदर आपको लेके जाऊँगा। ठीक है, ये बाकी आपके पास सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको मैंने यहाँ पे बताने के लिए रखी हुई हैं। ठीक है, जस्ट मैं अभी आपको एक वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग बताता हूँ चीज़ें। ठीक है, आप अगर ऑनलाइन टीचिंग की तरफ आते हैं तो आपकी अर्निंग बहुत अच्छी हो सकती है। देखिए, आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ कि जहाँ जब भी आप कोई चीज़ न्यू स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको स्टार्ट के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लो रेट में सेल करना पड़ती हैं। ठीक है, आपको मार्केट के हालात का आइडिया होगा ऑलरेडी कि जब भी आप कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या न्यू चीज़ स्टार्ट करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आप हाई लेवल से स्टार्ट नहीं कर सकते, वरना आप कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही है यहाँ पे भी, अगर आप वर्किंग करते हैं, आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, अपना अपनी मेहनत लगानी पड़ती है। ठीक है, आपने कभी भी उन नेगेटिव पीपल्स की बातों को नहीं सुनना होता कि यहाँ पे यार मैंने 2 दिन वर्किंग की तो मुझे कुछ नहीं मिला। भाई, यहाँ पे 4 साल की डिग्रियां करके लोग जलील हो रहे हैं, आप कहते हो 2 दिन में आपको वर्किंग करके आप यहाँ पे लखपति हो जाए? नहीं, आपने उन लोगों की बातों की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। ठीक है, कम अज़ कम आपने अपने टारगेट सेट करने, अपना कम अज़ कम अगर आप गोल सेट करते हैं ना, तो फिर आपको पता होता है कि मैंने करना क्या है और किस मकसद की वजह से यहाँ पे हूँ। अगर तो आप लोग एक दिन में कामयाब होना चाहते हैं या 2 दिन में कामयाब होना चाहते हैं, फिर मेरी तरफ से अभी इजाज़त है, आप इसी वक्त इस मीटिंग को लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप तहम्मुल के साथ वर्किंग करके कामयाब होना चाहते हैं, फिर आप मीटिंग को कंटिन्यू देख सकते हैं। ठीक है, आप उन जज्बाती लोगों में से हैं कि जो कहते हैं कि सर हमने 2 दिन वर्किंग की है बट हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, आप अभी इस मीटिंग को लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट आप कोशिश करें कि आप कम अज़ कम अपना एक टारगेट को सेट करें कि आपने यहाँ पे 1 मंथ काम करना है, 2 मंथ काम करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे मतलब कि
बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, चलिए हम अपना जो मकसद है उसको समराइज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास इनफ टाइम नहीं है कि आप अपने बेटर फ्यूचर के लिए टाइम इन्वेस्ट कर लें, तो चलो हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे एक वेबसाइट जो आप सब लोगों को ऑलरेडी पता होगा, वो मैंने वेबसाइट क्यों आपको यहाँ पे शो करवाई है, वो इस वजह से कि मैं आपको बता सकूँ यहाँ पे कि हम आपको जो वेबसाइट को किस तरीके से समझाएंगे, उस तरीके से आपको हर चीज़ें समझाएंगे हर वेबसाइट के रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको मैं वो चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि इस वेबसाइट के अंदर आपको इस तरह के पॉइंट्स हम बताएंगे, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आपको इस वेबसाइट के रिलेटेड पहले ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, बट अभी पता चल रही हैं, बट अभी वो चीज़ें आप सीख रही हैं। जाहिर सी बात है, आपको वहीं से पता चलेगा कि इस कोर्स के अंदर बाकी आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। अभी आप सब लोगों को मैंने एक इंडीड की बारे में, इंडीड की प्रोफाइल को, इंडीड की वेबसाइट को, इंडीड के पेज को शो किया। काइंडली आप सब लोगों ने मुझे बताना है कि सब लोगों को यहाँ पे स्क्रीन नज़र आ रही है। उसके बाद यहाँ पे वो बहुत लोग जो ऑलरेडी इसको जानते हैं, ठीक है, अभी मैं ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा जो वो नहीं जानते होंगे, ठीक है। इंशाल्लाह हम यहाँ पे आपको उस तरह वर्किंग सिखाएंगे जो ऑलरेडी आप नहीं जान, इवन के मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यहाँ पे जो ऑलरेडी इन डेट के ऊपर वर्किंग कर भी रहे हैं ना, वो भी उन पॉइंट्स को फॉलो नहीं करते होंगे, ठीक है। अभी जस्ट मैं कुछ सेकंड वेट करूंगा, क्योंकि स्क्रीन शेयर होते होते आपको, बाकी मेरी तरफ से शेयर है, लोगों को नज़र भी आ रहा है, बट कुछ लोग जिनका नेट थोड़ा सा स्लो होता है, उनको थोड़ी सी स्क्रीन भी स्लो, मतलब कि डिले, या मतलब कि लेट नज़र आती है। तो जस्ट फ्यू सेकंड हम उनके लिए वेट कर लेते हैं, फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि सबको एक साथ लेके चला जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, बट आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं आपको स्क्रॉलिंग भी करके दिखाता हूँ कि आप अब जॉब्स के ऊपर आपने फोकस करना है। कि ये देखिए आपके पास इंग्लिश, अभी मैंने ऊपर सर्च कुछ नहीं किया है, देखिए ना मैंने लोकेशन लगाई है, ना मैंने कोई जॉब टाइटल यहाँ पे सर्च आउट किया है, ठीक है। अच्छा, काइंडली जिन लोगों को स्क्रीन नज़र नहीं आ रही, वो कोशिश करें कि अपना जो फर्स्ट टैब होता है ना, क्योंकि आपको पता है मीटिंग के अंदर टू मच मेंबर्स हैं, ठीक है, मतलब कि उनको फर्स्ट टैब के अंदर जाना पड़ेगा स्क्रीन के लिए, ठीक है। तो स्क्रीन बाकी शो हो रही है, बाकी उनको आई थिंक, जारी बात है, कुछ लोग बिगिनर होते हैं, उनको नहीं पता होता, तो उनको समझाना भी हमारा फ़र्ज़ है। तो वो फर्स्ट टैब में जाएं और वहाँ पे उनको स्क्रीन नज़र आएगी। अब आप ये देखें कि मैंने ना तो ऊपर कोई जॉब टाइटल लिखा है, ना ही कोई लोकेशन लगाई है, बट मुझे जितनी भी यहाँ पे जॉब्स शो होंगी, ये देखिए, ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज, ऑनलाइन ट्विटर ओ ए लेवल, ठीक है, ये भी देखिए टीचर्स की है, ये देखिए ये भी टीचर की है, साइंस टीचर की है, ठीक है। ये देखिए ये भी साइंस टीचर की है। मतलब कि कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे मेरे पॉइंट को जस्ट आपने समझना है, पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अभी ये देखिए मेरे पास ऑलमोस्ट टीचिंग की जॉब के रिलेटेड यहाँ पे अपडेट शो हो रही है। यहाँ पे आपको एक अपनी मिस्टेक का भी पता चलेगा। देखें यहाँ पे इसका जो ओवरलैप है, इसका जो कॉन्टैक्ट है, वो है आपका प्रोफाइल के साथ। अभी मैं यहाँ पे अगर आपको प्रोफाइल अपनी शो कराऊँ, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ कि मैंने जो अपनी एजुकेशन लिखी है, वो मैंने बीएस मैथ, मतलब कि अपनी जारी बात है, मैंने जो एजुकेशन वो तो मैंने सही लिखी है। तो मैंने क्या लिखी है, एजुकेशन एक तो अपनी बीएस मैथ, मतलब कि उसको आइडिया हो गया कि ये टीचिंग की फील्ड का है। उसके बाद मैंने अपना जो एक्सपीरियंस लिखा है, वो मैंने टीचिंग के रिलेटेड लिखा है। उसके बाद मैंने जो अपनी स्किल्स लिखी हैं, उनमें मैंने टीचर को ऐड किया, और उसका जो मैंने अपना एक्सपीरियंस है ना, टीचर के साथ अपना मैंने एक्सपीरियंस भी लिखा कि मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, वो भी मैंने साथ प्रॉपरली मेंशन किया है। ऊपर तो जस्ट मैंने अपना एक एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन कर दिया ना, ठीक है। ये देखिए एलाइट स्कूल का, यहाँ पे मैंने ओवरऑल 7 ईयर का यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। उसके बाद मैंने सर्टिफिकेट में या डिग्रीज में देखें अपनी मैथ की डिग्री को, उसके बाद लैंग्वेजेस वगैरह, तो जारी सी बात है। तो ये देखिए मैंने प्रोफाइल अपनी इस तरह से बनाई कि उसको एक एज मिल गया, उसको एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी आसानी हुई कि ये बंदा टीचिंग की फील्ड का है, इसके पास एक्सपीरियंस भी टीचिंग की फील्ड का है, इसके पास जो डिग्री है वो भी टीचिंग की फील्ड के रिलेटेड है, इसके पास जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो स्किल्स हैं, वो सारी टीचिंग की फील्ड के रिलेटेड है। तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग
अपडेट्स शो करेगा। ठीक है, अगर आप अपनी यहाँ से, आपको एक पॉइंट आपने समझना है कि अगर आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल ही वीक बनाएंगे, अपनी प्रोफाइल ही अच्छे से नहीं मैनेज कर पाएंगे, तो जारी सी बात है आपको अपडेट नहीं मिलेंगी। आपको जॉब अपलोड भी होंगी इस वेबसाइट पे, तो आपको नज़र नहीं आएंगी। ये कहाँ पे मिस्टेक है? आपकी प्रोफाइल के अंदर। तो इसी तरह आपको फुली, ठीक है, हर तरह से आपको प्रोफाइल में किस तरह पे, कहाँ पे, कौन से पॉइंट को बताया जाएगा, वो आपको इंशाल्लाह वो भी बताया जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या आपने चीज़ कहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद मैंने जो सीवी यहाँ पे ऐड ऑन की है, ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रीवियस जाएं तो यहाँ पे मैंने सीवी भी अपनी अपलोड की हुई है। तो सीवी के अंदर भी मैंने जो अपना एक्सपीरियंस लिखा, अपनी स्किल्स वगैरह ऐड ऑन की, वो भी सारी किसके रिलेटेड थी? टीचिंग जॉब के रिलेटेड थी। तो मतलब कि उसको यहाँ से एज मिल गया, उसको पता चल गया कि ये बंदा टीचिंग की फील्ड के रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी यहाँ से मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि आप एक फ्री वेबसाइट के ऊपर है, ठीक है, जहाँ पे कोई भी जॉब पे अप्लाई कर रहा है, ठीक है, मतलब कि एक जो पोस्ट होती है वहाँ पे अप्लाई करने वाले 50 लोग हैं। तो आप मुझे रिप्लाई दें कि आप लोगों को कितने परसेंट लगता है कि वो 50 लोगों को, या 50 में से 45 लोगों को इग्नोर करके आप लोगों को पहले रिप्लाई देंगे? मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि आपको मतलब कि ऐसा पॉसिबल है? जल्दी जल्दी मैं आपके जो रिप्लाई है उसका वेट कर रहा हूँ कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप एक जॉब पे अप्लाई करें, ठीक है, आपकी सीवी भी अच्छी हो, बाकी 50 की सीवी भी अच्छी है, बाकी जो 50 लोग अप्लाई कर रहे हैं वो भी आपकी एजुकेशन के रिलेटेड ही हैं, आपकी एजुकेशन से हाई भी है, तो क्या ऐसा कितने परसेंट पॉसिबल है कि वो 50 को इग्नोर करके आपको मद्देनज़र रखते हैं? ठीक है, अभी जो यस कर रहे हैं उनसे मैं पूछूंगा भी कैसे यस है। ठीक है, अभी मैं किसी को भी एक को यहाँ पे इम्पॉसिबल, नो सर, नसीब, बहुत मुश्किल है, नो नो, मतलब कि 100 में से 20% लोग कह रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, 10% कह रहे हैं कि यस। ठीक है, उन 10% में से अभी लास्ट के ऊपर वैसे मैं पूछना चाहूँगा, बल्कि अभी पूछना चाहूँगा, ठीक है, अभी मैं देखता हूँ कि किसका यस का था। अभी सारे लोग, सबसे पहले सारे लोग मैसेजेस करना बंद करते हैं, ताकि मैं किसी एक बंदे को जिसने यस में आंसर दिया था उसको नोट डाउन करूं, और वो आपको बताएगा कि कैसे ये यस में उसने आंसर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं आपको अपना रिप्लाई दूंगा कि कैसे यस है। ठीक है, पहले मैं उस बंदे को देख लूँ कि किससे मैंने पूछना है। ठीक है, आप लोगों में से भी किसी ने रिप्लाई नहीं देना, ताकि वही बंदे का रिप्लाई सबको शो हो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक बंदा कोई ढूंढ लेता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, एक से दो बंदे को बताऊंगा क्योंकि कुछ लोग वैसे भी नहीं बताते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अभी मैसेज आया था मारिया शाबीर का। ठीक है, उन्होंने कहा कि यस। अभी काइंडली आप लोगों मुझे आप ये बताएंगे, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, कि कैसे यस है? वो कैसे? आपकी एजुकेशन भी बीएस है, उनकी एजुकेशन भी बीएस है, आपकी सीजीपी उनसे कम है, उनकी आपसे बेटर है, उनकी सीवी भी आपसे बेटर है, वो कैसे उनको इग्नोर करके आपको वहाँ पे पहले रिप्लाई देंगे? आप मुझे बताएं। उसके बाद सादिया इमाम है, उन्होंने भी जी का ऑप्शन रिप्लाई दिया। उन्होंने में मुझे बताना है कि अगर आपकी सीवी अच्छी है, बाकी सब की भी 50 की भी सीवी अच्छी है, ठीक है, उन्होंने आपसे पहले यहाँ पे इंडीड के ऊपर अप्लाई किया था, बट रिस्पॉन्स आपको पहले कैसे देंगे, वो क्यों देंगे, ये आप लोगों ने जल्दी जल्दी मुझे बताना है, जिन्होंने येस का आंसर दिया था। मैं जस्ट आपका 1 से 2 मिनट लूँगा इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आपकी जो स्मार्ट वर्किंग होती है वो हर जगह के ऊपर आपको कामयाब करने में 90% हाथ आपकी स्मार्ट वर्किंग का होता है। ठीक है, अगर आप मुझको सुन पा रहे हैं तो काइंडली मुझे जल्दी जल्दी अपने यस का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताएं कि आपने कैसे यस, क्यों यस बोला। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं फिर आपको बता दूंगा, फिर इंशाल्लाह जब मैं बताऊंगा तो बाकी जिन्होंने नो बोला था इंशाल्लाह वो भी यस कहेंगे। ओके जी, आई थिंक वो उनको आंसर का नहीं पता, जस्ट उन्होंने यस बोल दिया। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ कैसे पॉसिबल है। देखिए, आपके सामने एक जॉब नज़र आ रही है, ठीक है, लेट्स सपोज कर लेते हैं कि ये देखिए ऑनलाइन ट्विटर की एक, अकॉर्डिंग टू माई टीचिंग एक्सपीरियंस, नो नो, आपको मैं बता रहा हूँ कि जो जिन लोगों ने बाकी ने अप्लाई किया है उनके पास भी उतना ही एक्सपीरियंस है जितना आपके पास है।
तो वो अच्छे एक्सपीरियंस वाले को इग्नोर करके आपको क्यों रिप्लाई देंगे, ये मेरा क्वेश्चन था, ये मेरा कंसर्न था। ठीक है, तो अच्छा एक्सपीरियंस तो उनका भी है जो बाकी 50 लोग हैं। ठीक है, अभी बाकी स्किल मैटर करती है, बट अभी हम इस पॉइंट के ऊपर हैं कि 50 लोगों को इग्नोर करके आपको उन्होंने रिप्लाई देना है। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस या आपकी स्किल तो वो तब देखेंगे ना जब आपसे वो कांटेक्ट करेंगे। आपकी जो एक्सपीरियंस है तो वो तब देखेंगे ना जब आपकी वो सीवी देखेंगे। तो आपकी सीवी वो पहले क्यों देखेंगे, जगह जब आपसे पहले 50 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। जाहिर सी बात है, आपका जब नंबर आएगा 51 नंबर पे आपने सीवी सबमिट की है, आपकी सीवी 51 नंबर पे देखेंगे। ठीक है ना, मतलब कि वो, मेरा कंसर्न ये था कि 50 लोगों की सीवी को देखे बगैर आपकी सीवी तक पहुंचते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आपने समझना है। अगर आप कह रहे हैं कि मेरी एजुकेशन अच्छी है, तो जारी बात है उनको कैसे पता कि आपकी अच्छी है, वो आपकी सीवी देखेंगे 51वें नंबर पे आके, तभी उनको पता चलेगा। आप कह रहे हैं कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत है, जारी सी बात है उनको कैसे पता चलेगा इसका एक्सपीरियंस बहुत है, जब तक आपकी ना तो वो प्रोफाइल देखेंगे ना सीवी। और आपकी प्रोफाइल वो 91 नंबर पे है, वो जब आप टाइम आएगा तब देखेंगे। हो सकता है टाइम आने से पहले वाले वो किसी को हायर कर ले। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं अब आपको बताता हूँ कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो आपने मेरी बात को गौर से सुनना है। ये देखें आपके पास एक, जिन लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है, तो ये देखें आपके पास एक ऑनलाइन ट्विटर की एक जॉब पोस्ट हुई हुई है। ठीक है, यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे कि अदनान खान की कोई अकेडमी है, वहाँ पे ये ट्विटर चाहिए, ऑनलाइन ट्विटर चाहिए। ठीक है, तो आपको एक एकेडमी का नाम पता चल गया है, आपको एक इदारे का नाम पता चल गया है, आपको उस स्कूल का नाम पता चल गया है जहाँ पे वैकेंसी ओपन है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने उस अदारे का नाम या उस स्कूल का नाम जाके गूगल पे लिखना है, साथ लिखना है कॉन्टैक्ट नंबर, साथ लिखना है व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर। वहाँ पे आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। ठीक है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर को आपने वहाँ से करना है कॉपी, और उनको करनी है डायरेक्ट कॉल। जब आप उनको डायरेक्ट कॉल करते हैं, जारी सी बात है, उन्होंने नहीं देखना कि इंडीड के ऊपर इन्होंने अप्लाई किया था या नहीं किया था। उन्होंने देखना कि इंडीड के ऊपर मेरे पास 100 सीवी हैं, मैं पहले उनको देखूं बाद में इनको देखूं। जब आप उनको साथ बात करते हैं, आप उनको अपना एक्सपीरियंस बता देते हैं, आप उनको अपनी टीचिंग लेवल बता देते हैं, आप इनको अपनी एजुकेशन बता देते हैं, वो आपको कहते हैं ठीक है आप सीवी, ठीक है आप सीवी के अंदर भी आपने ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, आप ऐसा करें कि आप डेमो दे दें इस दिन। ठीक है, मतलब कि इंडीड के ऊपर 50 लोगों ने सीवी दी, बट आपने उनके काम के ऊपर पानी फेर दिया, मतलब कि आपने स्मार्ट वर्किंग की यहाँ पे आके, आपने डायरेक्ट उनके साथ कांटेक्ट कर लिया। वो आपको कहेगा ठीक है भाई व्हाट्सएप के ऊपर भी मुझे शेयर कर दो, अगर आप किसी फिजिकल जॉब पे भी अप्लाई कर रहे हो फिर भी ये आप कर सकते हो। कहेगा मुझे व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दो, फला दिन ये लोकेशन है यहाँ पे आके डेमो दे दो। मतलब कि आपकी 51 नंबर पे सीवी थी, वो पता नहीं किस दिन जाता उस सीवी के ऊपर, या पता नहीं जाता भी नहीं, उससे पहले किसी को हायर कर लेता। अब आपको, उसने 50 लोगों को इग्नोर करके डेमो ले लिया है, और डेमो में अगर आप सेलेक्ट हो गए हो तो वो 50 लोगों की सीवी को नहीं देखेगा, उसने आपको सेलेक्ट कर लिया हुआ है। ठीक है, तो ये होती है स्मार्ट वर्किंग। अब आप मुझे बताएं कि क्या पॉसिबल है कि आपसे पहले 100 लोगों ने या 50 लोगों ने अप्लाई किया है, तो उसको इग्नोर करके आप सेलेक्ट हुए हैं। जल्दी जल्दी मुझे सब बच्चों ने रिप्लाई देना जिन्होंने नो या इम्पॉसिबल का बताया था, या उन्होंने कहा था कि नो इम्पॉसिबल, 10%, उन लोगों ने भी मुझे जवाब देना है। बाकी देखिए, अगर आप अपनी फील्ड से रिलेटेड हैं, आप डेमो अच्छा देते हैं, तो वहाँ पे तो आप हायर होंगे ही होंगे। बाद में तो आपकी स्किल ही मैटर करती है ना। अगर आप कहें कि मुझे पढ़ाना नहीं आता तो मुझे फिर भी सिलेक्ट कर लें, तो ऐसा तो पॉसिबल कभी भी नहीं होता ना। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे सेटिस्फाई करना है। हमारा जस्ट मकसद है आपको स्मार्ट वर्किंग करके बताना। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ थी इंडीड के अंदर, एक से दो चीज़ें आपको बताई हैं। अभी आपको पेड ग्रुप के अंदर इससे भी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी। हर वेबसाइट के ऊपर आपको हम बताएंगे कि कैसे आपने स्मार्ट वर्किंग करनी है, ताकि आपको इस कोर्स का, ताकि आपको यहाँ पे आने का कम से कम फ़ायदा हो, बाकी लोगों से आप जो वर्किंग कर रहे हैं वो डिफरेंट नज़र आनी चाहिए। ठीक है,
बाकी लोग जो तरीके को फॉलो कर रहे हैं उनसे आपका डिफरेंट होगा, तभी आप जाके बाकी लोगों को compete कर पाएंगे, बाकी लोगों से आगे निकलेंगे। अगर तो आप बाकी लोगों को ही फॉलो करेंगे, जैसे वो कर रहे हैं वैसे करेंगे, तो आप कभी भी उनको हरा नहीं पाएंगे। ठीक है। तो अभी ये चीज़ थी, ठीक है, इंडीड में ये सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है। अभी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कल के लेक्चर में, ठीक है, कल के लेक्चर में आपको ये चीज़ भी बताई जाएगी। इस वेबसाइट के रिलेटेड आपको बताया जाएगा कि इसका प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है। ठीक है। क्योंकि आपका प्रोफाइल क्रिएट करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि आप प्रोफाइल क्रिएट करते हो अच्छे से। वो हम आपको सिखाएंगे कि आपने कैसे अपनी प्रोफाइल अच्छे से क्रिएट करनी है। तो वो आपको हम बताएंगे कि आपने कैसे प्रोफेशनल प्रोफाइल बनानी है। सेकंड, आपने कैसे इसको स्टार्ट करना है। ठीक है। मुझे जस्ट फ्यू सेकंड दे, मैं पानी पी लूँ ज़रा। बाकी ऑलरेडी मैं आपको थैंक यू फॉर योर, आपका यहाँ पे आने का, ठीक है, आपका कंप्रोमाइज़ करने का। तो बाकी आपको पता ही है ऑनलाइन टीचिंग के फ़ायदे। अगर आप मुझे इजाज़त दें 1 से 2 मिनट मज़ीद दें, क्योंकि देखिए जो फ्री का लेक्चर होता है, जस्ट आपको पता है कि 55 टू 30 मिनट होते हैं। ठीक है। तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो आपको मैं थोड़े से यूनिक पॉइंट कुछ बताना चाहूँगा, अगर आप फिज़िकल टीचर हैं या ऑनलाइन ट्यूटर है तो। देखिए फ़िज़िकल टीचिंग में क्या होता है, आपने एक स्पेसिफिक अदारा चूज़ किया होता है, वहाँ पे डेली रूटीन के अंदर आपने जाना होता है। ठीक है। वहाँ पे आपने डेली रूटीन में ट्रैवलिंग करनी होती है। आप एक फ़िक्स जॉब के ऊपर हैं, एक फ़िक्स सैलरी के ऊपर हैं, जो सैलरी आपकी 1 साल बाद 2,000 या 1,000 बढ़ती है। आप अंदाज़ा लगा लें कि आपने इतना, आप अंदाज़ा लगा लें खुद ही कि आपने इतना एक्सपेंसिव एजुकेशन लिया, बीएस किया, एमफिल किया, और आपकी 30, 40, 45 हज़ार तक सैलरी है किसी स्कूल में। अगर आप किसी कंपनी में जाके देखें ना, तो वहाँ पे जो लोग 12 करके 14 करके बैठे हुए हैं ना, 70, 70, 80, 80 हज़ार सैलरीज ले रहे हैं वहाँ पे। ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन की तरफ आते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे आपको टीचर जो सॉरी जो स्टूडेंट होते हैं वो अच्छी इनकम देते हैं। मतलब कि अगर आपको फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट मिल गया है, तो आपको मैं बताता चलूँ कि ऑनलाइन में जस्ट आपने 1 से 2 से 1.5 से 2 घंटे तक पढ़ाना होता है मैक्सिमम। ठीक है। तो उसको आप देख लें कि आपको कई स्टूडेंट 20 हज़ार दे देते हैं, कई 30, कई 35, कई 40 हज़ार भी आपको दे देते हैं, ठीक है, पर मंथ। ऐसे ही आप दिन के अंदर अगर 4 से 5 स्टूडेंट्स को डील कर रहे हैं, अगर आपके पास बहुत एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स भी हैं, आपने बाकी टीचर्स को भी हायर किया हुआ है, अगर आप स्टूडेंट से 40 हज़ार ले रहे हैं, किसी टीचर को आपने हायर करके 20 हज़ार दे रहे हैं, तो आप देखिए अगर आप इस फील्ड में आते हैं, तो आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, आपके पास टारगेट ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। देखिए आप अपने एरिया में जस्ट कुछ स्पेसिफिक स्कूल्स होते हैं, उनमें से कोई डिसाइड करते हैं कि यार चलो वहाँ पे 35 मिल रही थी, यहाँ पे 37 मिल रही है, वहाँ पे चला जाता। आपके पास ऑनलाइन के ऊपर बहुत सारे लोग हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड है आपके पास टारगेट करने के लिए। यहाँ पे आपके पास कोई लिमिटेड एरिया नहीं है, यहाँ पे आपके पास कोई लिमिटेड चीज़ें नहीं है। यहाँ पे आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आप जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, इंशाल्लाह बाकी चीज़ें को हम देखेंगे कल के लेक्चर में। बाकी लोग जो, आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अभी अनपेड हैं, बहुत सारे लोग भी हैं जो पेड हैं। जिन लोगों ने अभी फ़ीस वगैरह सबमिट नहीं करवाई या अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, वो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी करवा लें, ताकि देखें आप लोग कभी भी ना, मेरी बात सुने, जब मैं बिगनर्स था ना, तो मैं ना हमेशा
जहाँ पे भी मुझे पैसे देने पड़ते थे ना, मैं सोचता था 1000 दफ़ा कि यार दूँ या ना दूँ। बट कभी मैंने उनकी वजह से जो सीखना था ना, वो नहीं सोचा, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नाकामियों का सामना करना पड़ता है। मैं भी ऐसे ही करता था कि मैं सोचता था यार अब 500 दे के 1000 दे के कोर्स करूँ, पता नहीं क्या बनेगा। तो बट मैं ये नहीं कहता था कि अगर बना तो क्या बनेगा। मैं जस्ट अपने 500 या 1000 के बारे में सोचता था। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि अगर कुछ बन गया इस कोर्स की वजह से तो क्या बनेगा, मतलब कि कितना फ़ायदा हो जाएगा। तो आप भी जस्ट अपना माइंड जो है ना वो उसको पॉजिटिव रखा करें, इंशाल्लाह पॉजिटिव रख के मेहनत करें, इंशाल्लाह बाकी आपको अजर और आपकी मेहनत का सिला अल्लाह देगा, ठीक है इंशाल्लाह। ओके ठीक है। तो यही लेक्चर था, इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मिलेंगे। तो तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।